हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 66। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 66 और इसमें कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस इन टू वेज। यानी ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि इन सारे को जो भी दे रखे हैं ना, इन सबको जो है ट्रांसफॉर्म करना है किस में, पैसिव में, लेकिन दो तरह से, मतलब दो तरीकों से जो है इसे ट्रांसफॉर्म करने हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है पहले नंबर में वो है दे से डैट ही इज अ थीफ। अब देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से पहले समझ लेते हैं। राइट, तो चलिए देखिए ये है वॉइस। इसमें कह रहा है क्या, जब एक्टिव सेंटेंसेस के दो पार्ट्स हो, प्रिंसिपल क्लॉज तथा डैट क्लॉज। डैट क्लॉज मीन्स क्या, नॉन क्लॉज। तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में दो प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। कहता है कि कोई अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है, जैसे कि ये एक्टिव सेंटेंस है, राइट, और इसके दो पार्ट्स हो, जैसे कि ये यहाँ पे है, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, तब जो है पैसिव में दो प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो पैसिव में जब भी हम बदलेंगे तो दो तरह से बदलेंगे। कैसे कैसे बदलेंगे, तो पहला देखिए, पहला में कहता है कि प्रिंसिपल क्लॉज को इट प्लस वर्ब टू बी प्लस V3 के फॉर्म में बदल दिया जाता है और उसके बाद डैट क्लॉज को रख दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से कहते हैं। थोड़ा सा समझ लेते इसको। देखिए ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, यानी दो पार्ट होते हैं, उस एक को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे को कहते हैं नॉन क्लॉज, या फिर आप डैट क्लॉज कह सकते हैं। वैसे अगर सिंपल भाषा में समझिए तो देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ डैट से, तो यहां से लेकर के यहां तक इसको कह दीजिए आप डैट क्लॉज, राइट। और ये जो है ना, इसको कहेंगे क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, यानी शॉर्ट में कहेंगे तो पीसी, राइट। तो ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये है हमारा डैट क्लॉज। देखिए रूल 1 को फिर से देखते हैं। कहता है कि प्रिंसिपल क्लॉज को इट प्लस वर्ब टू बी प्लस V3 के फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, ये वाला। इसको क्या करते हैं, इट प्लस टू बी प्लस V3 के फॉर्म में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे इट डाल दिया गया, ठीक है, इसके बाद इज डाल दिया गया, इसके बाद ये सेड डाल दिया गया। क्योंकि देखिए ये कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको बदलेंगे तो किस पे बदलेगा, एम आर इज प्लस V3, इस पे बदलेगा ना, तो इसको इस तरह से बदल दिया गया। राइट, इतना बदल दिए, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज वाला ये काम खत्म हो गया। अब आता है क्या, उसके बाद डैट क्लॉज को रख दिया जाता है। यानी ये जो डैट क्लॉज है ना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपल जैसा है ना एज इट इज यथा रूप में जो है हमें यहाँ पे इसे रख देना है। कोई परिवर्तन कुछ नहीं करना है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे नोज था, यहाँ भी है, सब कुछ, कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं। इसे ऐसे ही रख देना है और जो भी चेंजेस करना है ना हमें इसमें करना है, यानी इस वाले सेंटेंस में करना है। बाकी इस वाले में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज सेड दैट ही नोज द फैक्ट। यानी ये तो बनाना बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको बनाएंगे। सिंपल सा ये वाला वर्ड लेना है और इस पे, इस फॉर्मूले पे जो है पुट कर देना है, और ये लिख करके इसके बाद इस डैट क्लॉज को यहाँ पे ऐड कर देना है, और कुछ नहीं करना है इस वाले रूल में। ठीक है, यानी ये वाला रूल जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा मुश्किल जो है, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, वो है सेकंड नंबर। देखिए अब देखिए दूसरे नंबर में क्या कहते हैं, यानी दूसरे नंबर रूल में क्या कहते हैं, दूसरी तरह के परिवर्तन के लिए नॉन क्लॉज के सब्जेक्ट को पूरे वाक्य का सब्जेक्ट बनाया जाता है। अब देखिए नॉन क्लॉज कौन है, ये वाला, ठीक है, डैट क्लॉज कहिए या फिर नॉन क्लॉज कहिए। इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है। इसके सब्जेक्ट को पूरे वाक्य का सब्जेक्ट बनाया जाता है। पूरे वाक्य मतलब जो पैसिव में हम सेंटेंस बनाएंगे ना, उसके पूरे वाक्य का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इसका अभी क्या है, ही है, तो ही को जो क्या बनाया जाएगा, पूरे वाक्य का सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पूरे वाक्य का सब्जेक्ट मान लिया गया है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को पैसिव में तथा नॉन क्लॉज के वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। समझ गए, यानी प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब होगा उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे पैसिव में करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, ये वाला है ना। इसका जो वर्ब है ये है, यानी से है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा,
देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा, पैसिव में जब चेंज करेंगे एम आर इज प्लस वी थ्री, तो देखिए यहाँ पे कर दिया गया एम आर इज प्लस वी थ्री, ही के साथ इज लगेगा इसलिए यहाँ पे इज लगा दिया गया, इसके बाद वी थ्री डाल दिया गया, ठीक है, यानी इसे पैसिव में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और आगे कहता है नॉन क्लॉज के वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में, यानी ये जो नॉन क्लॉज है ये नॉन क्लॉज है ना, अब कहते हैं इसके वर्ब को यानी नॉन क्लॉज के वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में जो है चेंज करना, यानी इसको क्या करना है हमें इन्फिनिटिव फॉर्म में चेंज करना है। इन्फिनिटिव मतलब क्या, टू प्लस वर्ब, तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से जो है इसे इन्फिनिटिव फॉर्म में चेंज कर दिया गया है, राइट, तो ये इन्फिनिटिव में भी बदल गया। तो इस तरह से जो है हमें सब कुछ को अच्छे से अरेंज करना पड़ता है इस वाले सेंटेंस में, यानी सेकेंड वाले रूल में जो है इस तरह से हमें ध्यान रखकर सब कुछ करना पड़ता है। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो है ना इन्फिनिटिव में परिवर्तन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कहते हैं नोट में नॉन क्लॉज के वर्ब को इन्फिनिटिव में परिवर्तित करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले आप विभिन्न इन्फिनिटिव फॉर्म को समझे। उदाहरण के लिए वर्ब लव के इन्फिनिटिव फॉर्म दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव फॉर्म दिया गया है, कहता है कि ये अगर प्रेजेंट टेंस में हो टू बी करके तो इस तरह से करेंगे, अगर कंटिन्यूअस में हो तो इस तरह से करेंगे, ठीक है, अगर परफेक्ट में हो तो इस तरह से करेंगे, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि अगर प्रेजेंट टेंस में हो और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि प्रिंसिपल क्लॉज, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये सारे ग्रीन, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये जो है ग्रे कलर का ये है डेड क्लॉज, और ये पिंक कलर का जो है ये है उसका फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव का फॉर्म, राइट। तो देखिए अगर प्रेजेंट टेंस रहे और सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस रहे और नॉन क्लॉज में यानी डेड क्लॉज में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, तो इन्फिनिटिव क्या बनेगा, इन्फिनिटिव रहेगा प्रेजेंट टेंस में, राइट। तो इस तरह से है, ये बहुत सारे हैं, इसको समझने होते हैं। अगर आप इस पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए पूरे डिटेल में जो है वीडियो ले आएंगे, राइट। लेकिन चलिए अभी जो है हम इसको कवर करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दे से डैट ही इज अ थीफ। अब देखिए फर्स्ट वाला रूल क्या था, फर्स्ट वाला रूल था कि इट लगा करके हम क्या करते हैं टू बी प्लस वी थ्री के फॉर्म में रख देते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ भी क्या किया गया, इट लगा दिए पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या था, दे से, तो इसको पैसिव में चेंज कर दिया गया, तो हो गया इज सेड, तो यहाँ पे हो गया इट इज सेड। आप डैट वाले को मैंने क्या कहा था, ऐसे ही रख देना एज इट इज, तो हम इसे यहाँ पे एज इट इज रख दिए, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया इट इज सेड डैट ही इज अ थीफ, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले रूल पे जो बनाया गया है ये वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी है। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, इसके सब्जेक्ट को जो है पूरे वाक्य का सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये बना दिया है ना, ये हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, ये जो होता है यानी इसके वर्ब को पैसिव में परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको पैसिव में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज सेड, ठीक है। तो ये हो गया ही इज सेड, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसमें कहता है कि ये जो डैट क्लॉज का जो वर्ब रहेगा, अभी क्या है इसका वर्ब इज है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम एक झलक डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और नॉन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो, तो उसका जो इन्फिनिटिव होगा किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में इन्फिनिटिव होगा, तो थोड़ा सा देखिए प्रेजेंट टेंस में होगा, ये ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस में होगा, राइट। अब यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए ये है प्रेजेंट टेंस में, अब आपको पता चल गया। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाएंगे टू वी करके और जो रहेगा आगे वो डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं ना, तो हम इसे इस पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसे टू बी में कन्वर्ट करके ए थीफ डाल दिया गया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ही इज सेड टू बी अ थीफ, राइट। तो इस तरह से ये दो तरह से बन गया, ठीक है। अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया ना, अगर आप उसे समझ जाओ ना, ये पूरे चैप्टर इतनी इजी हो जाएगी आपके लिए, इतना कुछ भी नहीं होगा। आई मीन जस्ट लाइक इट इज एज इजी एज ABCD, राइट। ये तब हो पाएगा जब आप अच्छे से इस रूल्स को पढ़ेंगे, राइट। खैर चलिए अगला देखते हैं। अगला में कहता है दे सेड दैट ही वॉज अ थीफ। यहाँ पे ये था, यानी दे सेड, तो किस में चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे तो इट वॉज सेड हो जाएगा,
और इसको ऐसे ही रख देना है, तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इट वॉज सेड दैट ही वॉज अ थीफ, इस तरह से बदल गया। ठीक है, दूसरा वाला देखिए किस तरह से हो गया, ही वॉज सेड टू बी अ थीफ। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये पास्ट में था और ये भी पास्ट में था, तो फिर से ये टू बी क्यों लगा, जैसे कि यहाँ पे टू बी लग गया है ना, यहाँ तो प्रेजेंट में था, ये भी प्रेजेंट में था, तो फिर इन दोनों में फर्क ही नहीं है कुछ। तो चलिए थोड़ा सा मैं एक बार और रूल को दिखा देता हूँ आपको। कहता है कि अगर जो है पास्ट में रहे और ये सिंपल पास्ट में रहे, तो ये जो बदलेगा वो प्रेजेंट में ही बदलेगा, यानी जिस तरह से पहले बदला था ना उसी तरह से बदलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में रहे और नॉन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे, तो उसका इन्फिनिटिव बनेगा प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ भी ऐसे ही है, अगर पास्ट टेंस में रहे, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में रहे और नॉन क्लॉज सिंपल पास्ट में रहे, तो इसका भी जो है वो बनेगा इन्फिनिटिव किस में, वो प्रेजेंट में ही बनेगा। ठीक है, समझ गए ना, मैं कह रहा हूँ ना बहुत आसान है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अभी आपने देखा ना कि टू बी को क्या करेंगे, हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, टू बी अ थीफ, इस तरह से हो जाएगा। तो दोनों इसका क्या हो गया, इसका हो गया एक इट वॉज सेड दैट ही वॉज अ थीफ, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया ही वॉज सेड टू बी अ थीफ, इस तरह से ये बदल जाएगा। देखो इसको बताने की अब लगता है कि कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, और जब आप यहाँ तक पहुंच गए हो 66 नंबर तक, तब तो और भी ज्यादा ईजी है, तो कोई बनाने की इसको जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लो। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान। इसीलिए जो है मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास दे से दैट ही वॉज अ थीफ। ठीक है, अब फिर से देखिए ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इट इज सेड, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, दैट ही वॉज अ थीफ, राइट। तो ये हो गया इट इज सेड दैट ही वॉज अ थीफ, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज सेड टू हैव बीन अ थीफ, राइट, इस तरह से ये बदल जाएगा, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास जो कि है 4 नंबर, ये है दे बिलीव दैट ही नोज टू द फैक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज बिलीव्ड टू नो द फैक्ट, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है दे बिलीव्ड दैट ही न्यू द फैक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा he was believed to know the fact, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है they believed that he knew the fact। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा he is believed to have known the fact, right। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास they know that I have a lot of problems। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा I am know to have a lot of problems, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है they knew that I had a lot of problems। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा I was known to have a lot of problems, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है they know that I had a lot of problems। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा I am known to have had a lot of problems, right। अगला देखते हैं। अगले में है वो है people believe that he is living abroad। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा he is believed to be living abroad, right। इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास people believed that he was living abroad। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा he was believed to be living abroad, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है people believed that he was living abroad। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा he is believed to have been living abroad, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है दे फील दैट दे आर डूइंग नथिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे आर फेल्ट टू बी डूइंग नथिंग, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है दे फेल्ट दैट दे वर डूइंग नथिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे वर फेल्ट टू बी डूइंग नथिंग, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है दे फील दैट दे वर डूइंग नथिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा they are felt to have been doing nothing, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है they believe that she has honesty। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा she is believed to have honesty, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है we feel that she had honesty। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा she is
फेल्ट टू हैव हैड ऑनेस्टी, राइट। अगला हमारे पास है वी फेल्ट दैट सी हैड ऑनेस्टी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वॉज फेल्ट टू हैव ऑनेस्टी, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है दे बिलीव दैट ही हैज किल्ड द बर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज बिलीव्ड टू हैव किल्ड द बर्ड, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास दे बिलीव दैट ही हैड किल्ड द बर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही वॉज बिलीव्ड टू हैव किल्ड द बर्ड, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास 21 नंबर में जो कि है दे बिलीव दैट ही हैड किल्ड द बर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज बिलीव्ड टू हैव किल्ड द बर्ड, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास दे नो दैट ही हैज बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज नोन टू हैव बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास दे से दैट ही हैड बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज सेड टू हैव बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, राइट। अगला देखते हैं, अगले में है हमारे पास दे सेड दैट सी हैड बीन लिविंग देयर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वॉज सेड टू हैव बीन लिविंग देयर। नेक्स्ट देखते हैं, इससे अगला है हमारे पास दे बिलीव दैट द फैक्ट इज वेल नोन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द फैक्ट इज बिलीव्ड टू बी वेल नोन, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास दे से दैट द फैक्ट वॉज वेल नोन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द फैक्ट इज सेड टू हैव बीन वेल नोन, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है दे क्लेम्ड दैट द फैक्ट वॉज वेल नोन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द फैक्ट वॉज क्लेम्ड टू बी वेल नोन, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास दे थिंक दैट सी हैज हैड बीन मिसलीड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी इज ब्रॉट टू हैव बीन मिसलीड, राइट। अगला देखिए, अगला हमारे पास है दे थॉट दैट सी हैड बीन मिसलीड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वॉज थॉट टू हैव बीन मिसलीड, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द अर्थ वॉज बिलीव्ड टू बी फ्लैट। अगला देखते हैं, अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं एवरीवन थिंक्स दैट द गवर्नमेंट हैड स्ट्रेंथ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द गवर्नमेंट इज थॉट टू हैव हैड स्ट्रेंथ, राइट। अगला देखिए, अगला है हमारे पास दे से दैट ही नोज बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज सेड टू नॉन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, राइट। अगला देखिए, ये है अगला हमारे पास पीपल फेल्ट दैट ऑल द ऑफिसर्स वर करप्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल द ऑफिसर वर फेल्ट टू बी करप्ट, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है एवरीवन फील्स दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर द पुअर, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द गवर्नमेंट इज फेल्ट टू बी डूइंग नथिंग फॉर द पुअर, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है जो कि है पीपल से दैट ही हैड बीन अ स्पा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज सेड टू हैव बीन अ स्पा, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है दे बिलीव दैट द लीडर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द लीडर आर बिलीव्ड टू बी ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है एवरीवन थॉट दैट इट वॉज इनफ फॉर अस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इट वॉज थॉट टू बी इनफ फॉर अस, राइट। अगला देखते हैं, अगले में हमारे पास दे कंसीडर दैट सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास दे थिंक दैट सम रूल्स हैव बीन चेंज्ड विदाउट इंफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा सम रूल्स आर थॉट टू हैव बीन चेंज्ड विदाउट इंफॉर्मेशन, राइट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दे प्रूव दैट द स्टेटमेंट्स ही हैड मेड वर ट्रू, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द स्टेटमेंट्स ही हैड मेड वर प्रूव्ड टू बी ट्रू, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास
वी एक्सपेक्ट दैट ही विल कम सून। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज एक्सपेक्टेड टू कम सून, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास द लीडर एलेज्ड दैट द चीफ मिनिस्टर हैड टेकन ब्राइब्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर वॉज एलेज्ड टू हैव टेकन ब्राइब्स, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास पीपल बिलीव दैट नथिंग हैड बीन डन फॉर देम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नथिंग इज बिलीव टू हैव बीन डन फॉर देम, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास दे बिलीव दैट द एक्सप्लोजन हैड बीन caused of a bomb। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा the explosion was believed to have been caused by a bomb, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास they claim that the police had insulted them for nothing। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा the police are claimed to have insulted them for nothing, right। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास most of the students think that the time they spend in school and college is golden because thereafter they have to suffer only, right। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा the time they spend in school and college is thought to be golden because thereafter they have to suffer only, right। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास they know that we had won the match before, right। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा we are known to have won the match before, right। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास everyone believes that he was killed by some robbers, right। तो इसका हो जाएगा he is believed to have been killed by some robbers, right। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास we know that English is spoken all over the world। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा English is known to be spoken all over the world, right। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास they know that 4 students were sent for the work। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 students are known to have been sent for the work, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वी कंसीडर दैट महात्मा गांधी वॉज रियली ग्रेट, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा महात्मा गांधी इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियली ग्रेट, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास दे नो वेरी वेल दैट ही हैज हार्म्ड नन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज नॉन वेरी वेल टू हैव हार्म्ड नन, राइट। अगला देखिए, ये है हमारे पास आई फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इट वॉज फाउंड टू बी करेक्ट, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अब अगला है हमारे पास दे अंडरस्टूड दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन द जॉब। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई वॉज अंडरस्टूड टू बी इंटरेस्टेड इन द जॉब, राइट। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा खत्म हो गया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। सब कहते हैं कि शॉर्ट वीडियोस बनाइए तो बस आंसर मिलवा दीजिए, तो इसलिए जो है मैंने इस तरह से बना दिया है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो बता देना। इस सारे रूल्स को जो है ना मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि कहते हैं सब बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, उन्हें बस मैच करना होता है जो वो बनाए होते, राइट। खैर चलिए, इसे बार बार देखिए, जो भी मैं रूल्स बताया हूँ उन सबको अच्छे से पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।